गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आपके साथ जब भी मेरी इंट्रैक्शन होती है, कोई ना कोई खूबसूरत सा मैसेज आपसे शेयर करती हूँ। आज भी बड़ा ही मोटिवेट करने वाला एक मैसेज आपसे शेयर करूँगी और मैं हमेशा जो इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है वो ही आपसे शेयर करती हूँ। उसमें कोई भी स्क्रिप्टेड या कोई लफाजियत नहीं होती, या रियलिटी होती है जो ग्राउंड पर होती है, वही आपसे शेयर करती हूँ। अगर इसमें कोई बात आपको नागवार गुजरे उसके लिए माजरत, क्योंकि 90% लोग एक्सेप्ट करते हैं, 10% लोगों को बुरा लगता है। तो खैर 10% भी राज़ी हो जाएंगे एक वक्त जब रियलिटी बहुत रियल नज़र आएगी। आपने देखा होगा कि आप टिकटॉक बहुत देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं डिपेंड ऑन यू कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप पर डिपेंड करता है ना। जैसे एक टीचर है, पढ़ाता तो सबको पोजीशन किसी किसी को मिलती है, डिपेंड करता है कि वो बच्चा पिक नहीं कर पा रहा, वो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। लेकिन मैं आज ऐसी बात कह रही हूँ क्योंकि मैं भी टिकटॉक बनाती हूँ, लेकिन जस्ट फॉर एंटरटेन के लिए। लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि वो सारी दुनिया उस पर ही लग जाए और टाइम वेस्ट हो। और सबसे ज़्यादा ये डिस्ट्रॉय हो रही है हमारी यूथ। मैं हैरान होती हूँ कि इसका बेनिफिट यूथ को क्या है। जब आप कोई काम करते हैं तो आप ये देखें कि मेरे इस काम करने से लोगों को कितना मोटिवेशन मिलता है, या इतने बड़े बड़े लोग, हमेशा लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो लोगों के लिए कुछ बेहतर करके जाएं। उन लोगों को याद नहीं रखा जाता जो लोग सिर्फ ऐसे ही अपनी एंजॉयमेंट के लिए, उनको यही नहीं पता कि उनकी एंजॉयमेंट से बहुत सारी यूथ डिस्ट्रॉय हो सकती है। कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलता। और मुझे बताएं कि वो जैसे पहले आई थी, मेरा दिल ये पुकारे जा, इससे मुझे बताएं अगर इससे कोई बेनिफिट है तो मैं अपनी घर की बेटियों को, बहनों को बोलती चलो भाई आप भी ये कर लो। उसको मजीद, चले उसने एंटरटेनमेंट किया, उसको मजीद हम जैसे लोग अगर गलतियां करें उनको बुला बुला के और बताएं जी देखें जी इन्होंने बहुत अच्छा काम किए। कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है हम लोगों का कि हम उनको बिठा के उनसे बात करें। और हमें लोग, बल्कि मुझे एडवाइस ऐसे कर रहे होते, तुम लोग टिकटॉकर को बुलाओ, क्या होगा आपकी रेटिंग बढ़ेगी। मैंने कहा खुदा को मानो मुझे ऐसी रेटिंग नहीं चाहिए। जो घर में बैठे पेरेंट्स मुझे बददुआएं दे रहे हैं और बोले कि किस काम पे ये, जो बंदी इस वक्त होस्टिंग कर रही है, खुदा का खौफ करें कि हम अपने बच्चों को किस राह पे ले जा रहे हैं। और हमें बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये काम करने के लिए रह गई हमारी यूथ। अरे कोई ऐसा काम, ऐसे मोटिवेशनल लोगों को बुलवाएं जो और यूथ के लिए इंस्पिरेशन हो। और वो इतने बड़े चैनल पे, वो इतनी बड़ी माशाल्लाह, मैं कोई इंस्पायर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हैरान होती हूँ कि अच्छा आप काम करते करते आप क्या काम करने लग जाती हैं। कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर है। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, आप जिन बच्चियों ने पोजीशन हासिल की है स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, उनको बुला के इंटरव्यू दिलवाएं ताकि लोग मैं यहाँ पर गलत हूँ तो खुदा के लिए मुझे कॉल करके बताएं, सभी झूठ बोल रही हो, आप गलत कह रही हो, ऐसा नहीं है। एक टिकटॉकर कह रही है जी मैं मीनारे पाकिस्तान पे आ जाऊंगी, फिर उन्होंने उनके कपड़े पड़े फाड़े तो उन्होंने कहा ये मेरे साथ एक औरत के साथ पाकिस्तान में गलती हो गई, और माशाल्लाह बड़े बड़े होस्ट जाके उसको प्रोटेक्ट कर रहे। आपने उस लेडी से सवाल किया था, आपने ये इनविटेशन आप दे रही हैं, उसको पूछा सिर्फ अपनी एक, मैं कहती हूँ चीप रेटिंग की खातिर। अरे शॉर्टकट करने की क्या ज़रूरत है? अगर अल्लाह ने आपको इज्जत देनी होगी तो दे देगा। आप अपने दिल से तो मुतमईन हो कि आप कर क्या रही हैं। आप एक इदारे में बैठे हुए हैं और आप उस इदारे की रिस्पेक्ट ही आपको समझ में नहीं आ रही। हल्का फुल्का छोटा मोटा चलता है, लेकिन आप ये देखें कि उसको इस पैम्पर से प्रेजेंट कर रही हैं। देखिए आप पर्सनली कुछ कर रही हैं, इट्स ओके, वो उससे नहीं, लेकिन आप उसको बुला के उसके बारे में बता के कि जी आपने वाह वाह वाह, आपने तो क्या कमाल कर दिया। तो आप हमारी घर की जो यूथ के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, बल्कि बहुत बड़ी एक रेंज हमारे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान में
मैं कराची की बात करूँगी, टिकटॉकर्स की एक बहुत बड़ी यलगार बनती जा रही है। क्या फ्यूचर, स्पोर्ट्स में लोग मेडल लेकर आए हैं, फुटबॉल की बच्चियों की टीम है, आप उन बच्चियों को उठाएं और बुलाएं ताकि और लोगों को इंस्पिरेशन मिले। हमारे पास मेरे मॉर्निंग शो में जूडो कराटे की बच्चियां आई, फुटबॉलर आएंगे, बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप एक बड़े बड़े जगहों पे बैठी हुई हैं, होस्टिंग कर रही हैं और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा या करने को कुछ नहीं है। तो आपने कहा इसको आप ऐसे लोगों को बुलवाएं, हमारे पाकिस्तान के अच्छे सिंगर हैं, चलें उनकी लाइफ के बारे में। अच्छा, वो सिर्फ सिंगिंग नहीं करते, वो बिहाइंड बहुत सारे काम करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है, वो अपनी कैपेबिलिटी को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। वो स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं, अपने रोज़गार को भी मेंशन करते हैं। उमर शरीफ उन्होंने स्टेज ड्रामे किए हैं, लोगों के लिए हंसियाँ बिखेरते। बुलाएं इन लोगों को, अच्छी बात है, लेकिन बाखुदा मैं बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं अपने प्रोग्राम में कि उस टिकटॉकर को बिठा के उसके कलाबे मिलाऊं आसमान से। वाई हाँ, ये चीज़ मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी। एक टिकटॉकर ना, उसने बातों बातों में रियलिटी प्रेजेंट की, मैंने उसको बुलवाया था, अंकल से नाम मुझे नहीं आता। उन्होंने गुफ्तगू में ख़वातीन की अक्कासी की कि वो अपने ससुराल में कैसे बिहेव करती हैं, रियलिटी बयान की, तो वो मज़ा भी आ रहा था सुनने को। लेकिन अगर किसी भी टिकटॉकर के पास कोई मोटिवेशनल गुफ्तगू नहीं है ना, हाँ अच्छी बात करें, और इसका मैं कह रही हूँ ना, आपका डिपेंड करता है, आप इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, सोशल एक्टिविटी करें, सिविक सेंस क्रिएट करें। आप किसी जगह पर, अक्सर मैंने देखा है कि कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको हाईलाइट करें। व्लॉगर हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे, अच्छे रेस्टोरेंट्स को, फूड स्ट्रीट को हाईलाइट करते हैं, लोगों की तकलीफ़ों को बड़े अच्छे तरीके से अंदाज में। मैंने कुछ टिकटॉकर्स को देखा है, वो हेल्प करते हैं लोगों की। वो एक छोटे हैं, वो कॉमेडी भी करते हैं, उनके नाम मुझे नहीं आते, वो छोटे हैं, बोने टाइप के, वो अच्छे हैं वो लोग, वो बहुत अच्छा, फिर वो खिदमत भी करते हैं। दिस इज गुड। मैंने ये नहीं डिनाई किया कि टिकटॉक आप ना बने, मैंने ये डिनाई, मैं इस चीज़ पर बिल्कुल वो नहीं हूँ कि बंद कर दें, नो वे। उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, क्यों नहीं करेंगे, आप करें, आपको बिजनेस में मिलेगा, लेकिन लोगों को ये मैसेज जाए कि अच्छा काम कैसे किया जा सकता है। अब मैं ये कहूँ जी जज़ाकल्लाह, ये हो गया भैया, व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाह रही हैं आप? और फिर उसके ऊपर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वाह, वो वही मेरा दिल ये पुकारे, पूरे इंडिया में ये चला गया। मुझे बताएं, हम अपनी बच्चियों को क्या मोटिवेशन दिया, क्या बताएं ना, कोई उठ के मुझे बता सकता है? उसको माशाल्लाह एक बड़ी होस्ट बुला के, अच्छा बताइए कैसे किया था। वाह यार, अगर हम जैसे लोग ऐसे, मुझे तो अगर कुछ प्लीज़ आप लोगों को मेरे इसमें कुछ ऐसा लगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगी। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रोग्राम में कुछ चीज़ चाहिए, रिक्वायर्ड है कि सभी इस तरह के, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, हमारे डायरेक्टर की कोशिश होती है कि मोटिवेशन, अवेयरनेस, क्योंकि सुबह उठने वाले लोग ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं मेरे प्रोग्राम। जब मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, कल भी मैं एक इवेंट में गई तो उन्होंने कहा हम आपके प्रोग्राम को बड़े शौक से देखते हैं, और ख़ास तौर पे आपका मैसेज तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लेट्स सी, आज के दौर में मैंने लोगों को टीवी दिखा दिया, गुड हो गया जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप जाएँ सभी अर्श, फेसबुक पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें, और ऑफ कोर्स मेरे सारे शोज़ आप देख सकते हैं। और बाकी जी अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इससे पहले कि डायरेक्टर साहब मेरे कान में आके बैठ जाए। चलें जी, सामने आ जाएं। और जी यहाँ पर असल में मुझे एक और इंडिकेशन, शहजाद भाई और हमारे अर्श भाई जो है, अर्श तुम्हारे भाई मेरे हस्बैंड है, लेट्स सी, यहाँ पर बहुत शोर करते हैं डायरेक्टर साहब, तो कहते हैं प्लीज़ लें ब्रेक, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से